नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी के। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र लेकर आया हूँ जो जैमिनी में तो बहुत यूज होता है, लेकिन प्रार्थना में लोग उनको इग्नोर कर देते हैं जो प्रार्थना ज्योतिष करते हैं। जबकि प्रार्थना ज्योतिष बीपीएचएस के अंदर भी उसका जिक्र है, जिसका नाम है अर्गला। अर्गला जैमिनी ज्योतिष के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। उसके फल भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना पढ़ते हैं लेकिन उसमें हम उसको इग्नोर करते हैं, जबकि बीपीएचएस में साफ लिखा हुआ है कि अर्गला क्या चीज है और किस तरीके से यूज। अगर बीपीएचएस में इसका जिक्र है तो हमें प्रार्थना ज्योतिष के अंदर भी इसको यूज करना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छे फल देता है। अर्गला बोला किसको जाता है? अर्गला बोला जाता है जो हमारे पुराने जमाने के जो दरवाजे होते थे, उनमें जो कुंडी लगती थी, जिसको हम सक्कल बोलते थे, साकल बोलते थे, जो चैन के टाइप की बनी होती थी और एक तरफ फिक्स थी और दूसरी तरफ उसको फिक्स कर दिया जाता था, जिससे कि घर को सेफ कर दिया जाता था। यानी कि कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर ना आ सके, जिसको आजकल हम कुंडी बोलते हैं या लॉक बोलते हैं। उसी तरीके से पुराने जमाने के अंदर, तो पुराने जमाने में जो बहुत पुराने जमाने में लिखी हुई थी ये ज्योतिष, जो हमारा शास्त्र है, तो उसमें उसको साक्य बोला गया। संकली भी बोल सकते हैं उसको आप, जो चैन टाइप से बनी हुई है। और मैंने अपने जो थंबनेल पे उसको दे रखा है। वो उस तरीके की होती है, वो घर को सेव करने के लिए होती है। अर्थात जिस भी भाव पे अर्गला आती है, जिस भी भाव पर अर्गला आती है, वो घर सेफ हो जाता है और अपने बढ़िया रिजल्ट देता है। अब अर्गला आती कहाँ पे? जैसे मान लीजिए हम किसी भी भाव को एग्जामिन कर रहे हैं, चार्ट के अंदर किसी भी भाव को देख रहे हैं, उस भाव से हमने देखना है। तो अर्गला जो प्लैनेट जो है कि देते हैं, वो जो है कि किसी भी भाव से दूसरे, चौथे, पांचवें और 11वें भाव के जो प्लैनेट्स होते हैं, वो अर्गला देते हैं। जैसे कि मान लीजिए, मैं फॉर एग्जाम्पल, अगर लगन है, कोई भी नंबर का लगन हो सकता है, जो भी नंबर लिखा हो आपका, सिंह लगन है, कर्क लगन है, कोई भी लगन है, ये भाव है आपका लगन भाव। अगर इस पे अर्गला देखनी है कि अर्गला इस पे आ रही है नहीं आ रहा है, तो जो भी प्लैनेट इस भाव में बैठेंगे, सेकंड हाउस में, वहां से वो अर्गला देंगे इस भाव। जो भी प्लैनेट फोर्थ हाउस में बैठेंगे, वो भी यहाँ से अर्गला देंगे। और जो भी प्लैनेट फिफ्थ हाउस में बैठेंगे, वो भी यहाँ से अर्गला देंगे लगन को। और जो प्लैनेट 11वें भाव में बैठेंगे लगन से, वो भी अर्गला देंगे लगन को। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि लगन पे अगर किसी भी प्लैनेट्स की अर्गला आ रही है, तो लगन का जो है बल बढ़ जाता है, वो लॉक हो जाता है। उस पर फिर चाहे कोई पाप दृष्टि आ रही हो या कोई भी दृष्टि आ रही हो, जब अर्गला आ रही है, तो वो प्लैनेट जो वो भाव है, उसके अंदर भाव और वो प्लैनेट जो उस भाव में बैठे हुए हैं, वो अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। खासकर वो भाव, वो अच्छे रिजल्ट देगा। और प्लैनेट भी देंगे जो उस भाव के अंदर बैठे हुए हैं। ये क्लियर हो गया कि भाई जो भी भाव हम देखते हैं, इसी तरीके से अगर हम टेंथ हाउस को देख रहे हैं, टेंथ हाउस को एग्जामिन कर रहे हैं, टेंथ हाउस के बारे में जानना चाहते हैं, तो टेंथ हाउस ये हुआ, तो अर्गला कहाँ से आएगी? एक इस भाव से आएगी, सेकंड भाव है वहां से। फिर एक इस भाव से आएगी जो ये फोर्थ हाउस है, इस भाव से। फिर एक यहाँ से आएगी अर्गला, तो यहाँ ग्रह बैठे होंगे क्योंकि ये पंचम भाव है। और एक सॉरी, एक इस भाव से आएगी क्योंकि ये दसम भाव से 11वां भाव। तो इस प्रकार से अर्गला आएगी। ये कंफर्म हो गया कि भाई अर्गला जो है कि किसी भी भाव से दूसरे घर घर में बैठे हुए प्लैनेट, फोर्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट, फिफ्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट और 11वें हाउस में बैठे हुए प्लैनेट अर्गला देते हैं। ये क्लियर है। अब अर्गला का कैंसिलेशन भी होता है कि अगर कोई प्लैनेट अगर का अर्गला दे रहा है, तो वो कैंसिल कैसे हो जाएगी, होती है। तो इसके अंदर क्या है कि अगर कोई प्लैनेट यहाँ से अर्गला दे रहा है लगन, सेकेंड हाउस से, और 12th हाउस में बैठे प्लैनेट उस अर्गला को खत्म कर सकते हैं, यानी फिर इस ग्रह की अर्गला मानी नहीं जाएगी। इसी प्रकार से अगर कोई यहाँ से अर्गला दे रहा है लगन को फोर्थ हाउस से, तो 10th हाउस में बैठे प्लैनेट उसकी अर्गला को काटेंगे, खत्म करेंगे। इसी प्रकार से पंचम भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, अर्गला दे रहा है लगन को, तो नवम में बैठा हुआ ग्रह उस अर्गला को खत्म करेगा। इसी प्रकार से अगर 11वें भाव में कोई ग्रह बैठ के अर्गला दे रहा है यहाँ पर, तो वो यहाँ बैठे हुए प्लैनेट उसको खत्म करेंगे। ये खत्म करने वाली अर्गला है, यहाँ क्रॉस का निशान कर दिया, यहाँ से वो खत्म होगी।
अब अगर मान लीजिए यहाँ कोई प्लान बैठा है और यहाँ कोई प्लान बैठा हुआ है, वो अर्गला खत्म कर रहा है, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन उसके भी एक कॉन्सेप्ट है डिग्री वाइज। डिग्री वाइज कैसे, कि हमने एक जो भाव है उसको चार हिस्सों में बांटा, और चार हिस्से में किस तरीके से देखना है वो मैंने वैसे स्लाइड बना रखी है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, चार हिस्से में ऐसे हैं कि 0 डिग्री से अगर कोई प्लेनेट जो है कि 7.5 डिग्री तक बैठा है, ये पहला भाव, एक भाव का पहला हिस्सा हो गया। अब जो है कि 7 डिग्री 30 सेकंड से जो है कि 15 डिग्री, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट जो है आपका वो आएगा 15 डिग्री से 22.5 डिग्री का, थर्ड पार्ट हो गया। अब जो फोर्थ पार्ट जो आपका आएगा वो 22.5 डिग्री से 30 डिग्री। तो क्लियर हो गया, ये जो भी प्लेनेट जो है इन डिग्रियों में बैठे होंगे वो पहले भाग के अंदर होगा, जो इस डिग्री में बैठे होंगे वो दूसरे भाग के अंदर होगा, जो इस डिग्री के अंदर बैठे होंगे वो तीसरे भाव के अंदर होगा, और जो इस डिग्री के अंदर बैठे होंगे वो चौथे भाव के अंदर होगा। ये क्लियर हो गया, कोई प्लेनेट। ठीक है जी। अब इसको काटेंगे कौन से, मान लीजिए सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा 0 से 7 डिग्री 30 मिनट पे, तो उसको काटने का काम कौन करेगा, उस अर्गला को खत्म करने का काम कौन सा प्लान करेगा, जो 12वें भाव के अंदर चौथे भाव के अंदर बैठा होगा। चौथा भाव मतलब जो 22 डिग्री 30 मिनट से और जो 30 डिग्री के बीच 12वें भाव में बैठा होगा। मतलब जो इस भाव के अंदर 12वें भाव के अंदर जो है लास्ट पार्ट के अंदर बैठा हुआ, वो जो है कि लगन के अंदर जो पहला जो सॉरी सेकंड हाउस में जो पहला भाव, जो पहले भाव पे अर्गला दे रहा है, उसके अर्गला को खत्म कर देगा। यानी वो अर्गला किसी काम की नहीं रहेगी, उसके अंदर सेंध लग गई, वो ताला खत्म, खुल गया, ये बोल सकते हैं आप। इसी प्रकार जो सेकंड हाउस के अंदर जो प्लैनेट बैठा हुआ है आपका सेकंड हाउस के अंदर या फोर्थ हाउस के अंदर या फिफ्थ हाउस के अंदर, वो अर्गला दे रहा है लगन को। अब जो है कि जिस भी भाव से वो अर्गला जा रही है, मान लीजिए फोर्थ हाउस से अर्गला जा रही है, लगन पे फोर्थ हाउस का प्लैनेट जो है कि अर्गला दे रहा है। अब उसको 10th हाउस में बैठे प्लैनेट अर्गला खत्म करेंगे, और वो प्लैनेट बैठा है फोर्थ हाउस के अंदर 7 साढ़े 7 डिग्री से 15 डिग्री के बीच, तो उसकी अर्गला जो खत्म होगी वो थर्ड हाउस पार्ट वाले प्लैनेट से होगी। वो जो प्लैनेट 10वें भाव के अंदर 15 डिग्री से 22.5 डिग्री के बीच बैठा होगा। यानी यहाँ 10वें भाव के अंदर कोई प्लैनेट 15 डिग्री से 22 मिनट 30 सेकंड के बीच के अंदर बैठा होगा, वो जो फोर्थ हाउस से अर्गला दे रहा है उसकी अर्गला को खत्म करेगा। क्लियर है। अब थर्ड हाउस, मान लीजिए कि कोई प्लैनेट फिफ्थ हाउस से अर्गला दे रहा है लगन को, और वो बैठा है 15 डिग्री से 22 डिग्री 30 मिनट तक। अब उसकी अर्गला जो खत्म करेगा प्लैनेट, वो प्लैनेट करेगा जो 7 डिग्री 30 मिनट से और 15 डिग्री के बीच में नवम भाव के अंदर बैठा होगा। ये दोनों पे सब पे है। यानी कि अगर कोई प्लैनेट यहाँ पर बैठा हुआ है इस डिग्री के बीच में 15 से 22.5, तो उसका भी जो है कि 10वें भाव के अंदर जो प्लैनेट बैठा हुआ 7.5 से 15 डिग्री वो खत्म करेगा। यानी अपोजिट हाउस में लेना है आपको, डिग्री जो बता रहा हूँ। इसी प्रकार से अगर आपका कोई प्लैनेट जो है कि अर्गला दे रहा है लगन को, मान लीजिए 11th हाउस से बैठ के दे, और 11th हाउस में वो प्लैनेट जो है 22 डिग्री 30 मिनट से 30 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच है, तो उसकी अर्गला खत्म होगी जो प्लैनेट 0 डिग्री से 7.5 डिग्री के बीच बैठा होगा तीसरे भाव में। यानी जहां से अर्गला आ रही है बिल्कुल उसके सामने वाला भाव, जब सेकंड हाउस से आ रही है तो 12th हाउस, 11th हाउस से आ रही है तो थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस से अर्गला आ रही है तो 10th हाउस, और 9th हाउस से अर्गला आ रही है, सॉरी फिफ्थ हाउस से अर्गला आ रही है तो 9th हाउस का प्लैनेट जो है इसको काटने का काम करेगा। ये क्लियर हो गया कि अर्गला आती कहाँ से और कैंसिल कहाँ से होती है, और कैंसिल होती भी है तो वो इन डिग्रियों के हिसाब से होती है, जो कि अगर 0 डिग्री से 7.5 डिग्री के बीच प्लैनेट बैठा हुआ है तो अपोजिट हाउस के अंदर
वो जो है कि प्लेनेट कोई ऐसा बैठा हो जो 22.5 से 30 डिग्री के बीच बैठा हो, तब कैंसिल। ठीक है जी, ये क्लियर है मेरे हिसाब से। और अब इसके अंदर जो है बोला गया है कि अगर कोई भाव, कोई भी ग्रह लगन को अर्गला देता है, मान लीजिए लगन को कोई ग्रह अर्गला दे रहा है, लगन में लिखा हुआ है 5 नंबर, और लगन को अर्गला आ रही है, 3 ग्रह दे रहे हैं, 4 ग्रह दे रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा ग्रह भी दे रहा है जैसे कि जो लगन के अंदर 5 नंबर लगा तो सूर्य है, अगर लगन को अर्गला दे रहा है, जैसे मान लीजिए कि सूर्य यहाँ से अर्गला दे रहा है 5th हाउस से। ठीक है, यहाँ से अर्गला जा रहा है, तो अर्गला वो अपनी राशि पे दे रहा है, तो ये जो सिर्फ अर्गला है उससे बेटर स्थिति होगी, उससे अच्छी स्थिति होगी कि अर्गला देने वाला प्लेनेट जो है लगन को देख रहा है। दूसरे का एक और उदाहरण ले लेते हैं, उससे मैं एक और आगे आपको समझा पाऊंगा। ये 9 नंबर का लगन है, और यहाँ पर से जुपिटर जो है अर्गला देख रहा है। नहीं, 9 नंबर ऐसी बोल, जुपिटर अर्गला दे रहा है लगन को 5th भाव से, अब वहां पर धनु राशि लिखी हुई है, तो एक तो उसकी खुद की राशि होगी, बढ़िया स्थिति होगी कि जो अर्गला देने वाला ग्रह है उसी की राशि उस भाव पे जहां पर वो अर्गला दे रहा है। अब वो जो है उसको देख भी रहा है, ये प्रासरा दृष्टि से देख रहा है। जो हमारे प्रासरी में पंचम दृष्टि, जो पंचम नवम सप्तम दृष्टि जो बताई गई है जुपिटर की, जो प्रासरा दृष्टि से दे रहा है, ये उससे बेटर स्थिति होगी। अब इससे भी ज्यादा बेटर स्थिति कब होती है? इससे भी ज्यादा बेटर स्थिति तब होती है जब, जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, सिंह लगन है, सूर्य यहाँ पर है, यहाँ पर इसमें बनेगा नहीं वो सिचुएशन, वो मतलब कि जैमिनी दृष्टि से देखे, कहने का मतलब मेरा ये है कि वहां पर वो जैमिनी दृष्टि से देखे। मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर का राशि है, शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, 2 3 4 5, यहाँ पे दूसरा राशि आ रही है। मैं 1 मिनट, थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे, स्थिति कहाँ बनेगी। तो स्थिति मान लीजिए कि आपका 1 नंबर का लगन, मेष लगन, ऐसे और भी लगाने बन सकती है, आपको देखना है, देखते हो तो आसानी होती है। अभी मैं सोच रहा हूँ तो इससे थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए आपका मेष लगन है और मंगल यहाँ से अर्गला दे रहा है, मंगल यहाँ से अर्गला दे रहा है लगन को। एक तो मंगल की खुद की राशि है वहां, एक तो अर्गला दे रहा है, पहला पॉइंट हो गया बढ़िया है। फिर उसकी खुद की राशि पर अर्गला दे रहा है, तो दूसरा पॉइंट हो गया और अच्छा है। अब वो वहां पर जो है कि जैमिनी दृष्टि देख रहा है, जब वो जैमिनी दृष्टि से वहां देखेगा तो वो सुपर अर्गला हो जाती है, यानी कि वो 10 गुना रिजल्ट जो है लगन को बढ़ने वाले हैं, यानी कि फेम नेम ये सब प्राप्त होने वाला है जातक को, जिसकी कुंडली के अंदर ये सिचुएशन बन रही है। यानी कि ये पॉइंट है कि जैमिनी दृष्टि से अगर वो अपनी राशि को देख रहा है जहां वो अर्गला दे रहा है, तो वो सुपर अर्गला बोली गई है, यानी 10 गुना फालतू बेटर रिजल्ट देगी वो अर्गला। क्लियर है ये भी? अब मैं जैमिनी दृष्टि भी समझा देता हूँ, जिनको जैमिनी दृष्टि का थोड़ा कम ज्ञान है या नहीं मालूम है कि भाई वो जैमिनी दृष्टि होती क्या है। वैसे मेरे के हिसाब से तो आप बहुत ही विद्वान दर्शक हैं मेरे जिन्होंने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी या पढ़ा होगा कहीं पर, तो उनको पता भी होगा। लेकिन जो नए हैं जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं मैं कि जो चर राशियां होती हैं, चर राशियां जो है स्थिर राशियों को देखती हैं। स्थिर राशि कौन सी होगी आपकी? 2 5 8 11। जो चर राशि में ग्रह बैठे हुए हैं वो स्थिर, मान लीजिए कि मंगल यहाँ बैठा हुआ है, या मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो उदाहरण दिया के साथ साथ वहां पर मंगल की राशि भी है, तो बहुत अच्छा हो गया। अब उससे भी अच्छा ये होगा कि जैमिनी दृष्टि से ये लगन को देख रहा है, क्योंकि जैमिनी दृष्टि जैसे मैंने आपको बताया कि जो कि स्थिर राशि के अंदर बैठे हुए ग्रह
अपने पास की जो कि चर राशि को छोड़ के बाकी चर राशियों को देखते हैं। तो जो अपना चंद्रमा है, उसके पास की जो, सॉरी मंगल है, जो मंगल के पास की स्त्री राशि जो है कर्क राशि है, जो चर राशि है। स्थिर राशि में मंगल बैठा हुआ है, उसके बगल की जो है कि चर राशि कर्क राशि है। तो इसको मंगल नहीं देखेगा। लेकिन बाकी जो यहाँ पर और यहाँ पर मंगल की दृष्टि रहेगी, ये जैमिनी की दृष्टि। तो यहाँ पर जो है लगन पे जैमिनी दृष्टि से मंगल की दृष्टि आ रही है। ये एक ऐसा सुपर जो है कि अर्गला हुआ, जो कि अपने 100% रिजल्ट को बढ़ा देता है। यानी कि इसने जो है कि इस अर्गला ने अपने लगन को सेव कर दिया है, वहां किसी भी दुष्प्रभाव का आना मना कर दिया है। तो ये जो है कि लगन के लिए बहुत ही शुभ अर्गला हुई और बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग अर्गला है। तो ऐसा जातक जो है कि स्टेटस, मान सम्मान बड़े आराम से, कम एफर्ट के अंदर जो है कि प्राप्त कर लेगा। इस तरीके से हम अर्गला देखते हैं। मैं आपको स्लाइड के जरिए, जो प्रेजेंटेशन के जरिए मैं समझाता हूँ, कुछ चार्ट भी डिस्कस करेंगे और किस तरीके से ये होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। जैसे आपके सामने आ गया है, यहाँ पर इस चार्ट के, इसमें मेरी स्लाइड के अंदर मैंने जैमिनी दृष्टि जो है कि वो बता रखी है। जैसे कि जैमिनी एस्पेक्ट के बारे में बता रखा है, लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर प्लेनेट सिटिंग इन मूवेल साइन एस्पेक्ट फिक्स साइन एक्सेप्ट नियर वन, यानी कि अपने पास वाले जो है कि फिक्स साइन को छोड़ के मूवेबल साइन में बैठे वगैरह बाकी मूवेबल साइन में बैठे हुए प्लैनेट्स को देखते हैं। इसी प्रकार से जो है कि साइन एस्पेक्ट मूवेबल साइन एस्पेक्ट नियर वन, मतलब कि जो फिक्स साइन है वो एस्पेक्ट मूवेबल साइन पे करेंगे, लेकिन साथ वाले पे नहीं। प्लैनेट सिटिंग इन ड्यूअल साइन एस्पेक्ट ऑल ड्यूअल साइन, यानी कि ड्यूअल साइन के अंदर द्विस्वार राशि के अंदर बैठा हुआ ग्रह बाकी सभी जो है कि द्विस्वार राशियों को देखेगा। ये मैंने नीचे नंबर लिखे हुए हैं कि मूवेबल साइन 1 4 7 10 होते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस स्लाइड के अंदर। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। ये यहाँ पर मैंने अर्गला के बारे में बता रखा है कलर वाइज, जो है कि आपको जो है कि जो येलो कलर नजर आ रहे हैं फिफ्थ हाउस के अंदर, जो है कि मैंने अभी कर रहा था, लेकिन जो है कि कुछ काम पड़ गया तो वो छूट गया था, तो इसको फिफ्थ हाउस को भी ले लेना। सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो, फोर्थ हाउस के अंदर कोई प्लैनेट बैठा हो, फिफ्थ हाउस के अंदर कोई प्लैनेट बैठा हो, 11th हाउस के अंदर कोई प्लैनेट बैठा हो, तो वो लगन पे अर्गला देंगे। और जो है कि अर्गला को खत्म करने का काम, जो रेड साइन बना रखे हैं जहाँ, जो रेड हाउसेज हैं, वहां प्लैनेट अगर कोई बैठा होगा तो वो उस अर्गला को कैंसिल करेंगे, यानी कि वो अर्गला मानी नहीं जाएगी। और ये हम किसी भी भाव को लगन कम बना के उसके देख सकते हैं। 10th हाउस को देखना हो तो 10th हाउस से हम जो है 2 4 5 और 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह अर्गला देंगे। हम आगे को जो है कि अभी समझा देता हूँ जो कि चार्ट्स के अंदर। और ये जो है कि एक जो है कि रूल है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था डिग्री लिख के, कि जो है कि जो फर्स्ट हाउस के अंदर जो इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है कि कौन से सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट और 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स अर्गला कौन सी खत्म करेंगे, किस ग्रह की, किस डिग्री पे होंगे। तो वो सारी डिटेल यहाँ पर मैंने दे रखी है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, इसको रख सकते हैं नोट करके। अब आते हैं चार्ट्स के ऊपर। एलन मस्क का चार्ट है ये, सभी को मालूम है कि ये चार्ट आपको नजर आ रहा होगा इस टाइम पे। अगर इसके जो D1 चार्ट के अंदर हम देखें, तो D1 चार्ट के अंदर आपको अर्गला कहाँ नजर आ रही है? फोर्थ हाउस से अर्गला आ रही है लगन के ऊपर, और फिफ्थ हाउस से केतु की अर्गला आ रही है लगन के ऊपर। 11th हाउस से दो ग्रह राहु और मंगल जो कि अर्गला दे रहे हैं। अब यहाँ पर लेकिन देखने वाली बात यह है कि 10th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन केतु के सामने ग्रह है। केतु 22 डिग्री से बाद में है, 22.5 डिग्री से बाद में है ये। इसकी अर्गला जो है फोर्थ मतलब 4 डिग्री पे बैठे हुए जुपिटर ने कैंसिल कर दी, क्योंकि चौथे भाव, चौथे चौथे जो फोर्थ पार्ट के अंदर अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, उसकी अर्गला फर्स्ट पार्ट के अंदर बैठा हुआ ग्रह उसके अपोजिट हाउस से कैंसिल करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर मंगल 27 डिग्री का, यानी कि बिल्कुल लास्ट डिग्री पे मंगल की जो है जो खत्म करेगा, वो जो 7.5 डिग्री से पहले जो ग्रह बैठा हो यहाँ पर शनि 7.5 से पहले है, तो ये मंगल की जो अर्गला है उसको खत्म कर रहा है। राहु की अर्गला खत्म नहीं हो रही है। राहु 22.5 के अंदर अंदर में आता है, यानी कि थर्ड अर्गला में आता है।
और जो वहां पर जो है कि सेकंड अर्गला में कोई भी प्लैनेट नहीं है, सेकंड पार्ट के अंदर कोई भी प्लैनेट है जो राहु की अर्गला को खत्म करे। यानी कि आप कह सकते हैं सूर्य, बुध और राहु की अर्गला इनके लगन पर है। यानी तीन ग्रहों की अर्गला लगन के ऊपर है, जो कि अच्छी बात है। जुपिटर इनके जो ये लगन लॉर्ड है, वैसे तो वो लगन लॉर्ड को देख रहे हैं लेकिन अर्गला नहीं दे रहे हैं, तो ये अर्गला वाले नियम से अलग है। तो यहाँ पर जो है कि आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ अर्गला है, यानी अच्छा है। लेकिन फिर 10वें भाव को देखें तो 10वें भाव को जो है कि राहु मंगल अर्गला दे रहे हैं। मंगल की जो अर्गला है उसको खत्म कर रहे हैं जुपिटर और राहु की भी। तो ये अर्गला काउंट नहीं होगी। तो यहाँ पर देखें तो 10th हाउस से कोई अर्गला नहीं आ रही है, ना तो 4th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, ना 5th हाउस में बैठा है। परंतु अगर हम इसके कार्य क्षेत्र के अंदर जाएं, क्योंकि D10 के चार्ट जो है कार्य क्षेत्र का है, यहाँ पर अगर हम देखें तो लगन के ऊपर जुपिटर और शुक्र की अर्गला है, और यहाँ पर 10th हाउस और 9th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, यानी कि शुद्ध अर्गला यहाँ पर है। यहाँ 4th हाउस, 4 नंबर में मंगल बैठा हुआ जो अर्गला दे रहा है, और यहाँ पर देखें तो 20 डिग्री पर है, यानी कि लास्ट डिग्री 22.5 से शुरू होती है। तो ये अर्गला भी मान्य है। यानी 4 डिग्री में बैठा हुआ ग्रह मंगल, वो भी अर्गला दे रहा है। तो तीन ग्रह ये हो गए। चौथा ग्रह शनि, 3rd हाउस में कोई ग्रह नहीं है, तो शनि की अर्गला प्योर है। तो ये भी यहाँ पर अर्गला दे रहा है। तो 1 2 3 4 ग्रह D10 के लगन को अर्गला दे रहे हैं। यानी कि जो हर जो कुंडली का लगन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। या व्यवसाय के लिए लगन महत्वपूर्ण है, तो उसको ये अर्गला देके बहुत ही मजबूत बना रहे हैं, शुभ बना रहे हैं। इसी प्रकार से अगर 10th हाउस को हम अर्गला देखें तो सेकंड हाउस से अर्गला आ रही है शनि की 10th हाउस पे, क्योंकि ये 10th हाउस से सेकंड हाउस है, और यहाँ पर 12th में कोई नहीं है। अब यहाँ पर जो है कि 11th हाउस से अर्गला आ रही है 10th हाउस पे, मून और मरकरी। यहाँ पर ये जो है कि ये लास्ट वाले पार्ट के अंदर है, तो यहाँ पर कोई भी ग्रह ऐसा होना चाहिए जो 1 डिग्री से 7.5 डिग्री के बीच हो। वही सर्कल को खत्म कर सकता था मंगल और सॉरी मून और जो है कि मरकरी की। लेकिन ये खत्म नहीं हो रही, तो ये अर्गला भी गिनी जाएगी। तो दो प्लैनेट यहाँ से अर्गला दे रहे हैं, एक शनि दे रहा है और मंगल भी यहाँ से अर्गला दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है दो ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल 4 डिग्री पे है और यहाँ पर 22 डिग्री से ऊपर कोई प्लैनेट नहीं, तो मंगल की जो अर्गला है वो भी गिनी जाएगी। तो यहाँ पर जो है कि अगर D10 के 10th भाव को देखें तो वहां पर 1 2 3 4 ग्रह अर्गला दे रहे हैं। और साथ ही शनि की राशि है 10th भाव के अंदर और शनि भी अर्गला दे रहा है। तो ये उत्तम स्थिति हो गई। मैं बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ नहीं बोलूंगा, लेकिन उत्तम स्थिति है। और आप सभी को मालूम है एलन मस्क बहुत ही मशहूर व्यक्ति हैं, कितने अमीर हैं, इस सभी को मालूम है आप। तो इससे आसानी से आपको ये मालूम चल जाता है इस सूत्र से। ये जैमिनी में तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन पराशरी में लोग इसको मिस कर जाते हैं। मार्क जुगरबर्ग के जो है कि चार्ट है, ये मैं ज्यादातर लेता ही हूँ इन चार्टों को, जो मैं आप दोबारा से देख रहे हैं जब भी धन की बात आती है या स्टेटस की बात आती है। अब यहाँ पर इनकी अगर कुंडली के अंदर देखें, लगन कुंडली के अंदर देखें तो तीन ग्रह चौथे भाव से अर्गला दे रहे हैं, पांचवा राहु उधर से अर्गला दे रहा है लगन को। लेकिन यहाँ पर जो है कि 5 नंबर पे मरकरी है, यहाँ पर 26 नंबर है, लास्ट वाले में मार्स है, तो ये खत्म कर रहा है। यहाँ पर ये सेकंड पार्ट के अंदर जो है कि वीनस है। यहाँ पर थर्ड पार्ट के अंदर कोई ग्रह नहीं है। थर्ड पार्ट के अंदर ग्रह है चंद्रमा। तो चंद्रमा इसको खत्म कर रहा है, क्योंकि 15 डिग्री के बाद थर्ड पार्ट शुरू हो जाता है। तो वो, और ये भी थर्ड पार्ट में है, हाँ, 22 डिग्री तक। तो मतलब ये खत्म नहीं हो रही है। और ये 29 डिग्री बिल्कुल लास्ट डिग्री पे है। तो यहाँ पर फर्स्ट डिग्री पे मतलब 1 से 7.5 डिग्री के बीच में कोई प्लैनेट नहीं है। तो सूर्य की अर्गला, लेकिन सूर्य और मरकरी की अर्गला है। तो सूर्य और वीनस की, राहु की भी अर्गला है, क्योंकि 9th भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। 11वें में केतु बैठा हुआ है, उसकी भी अर्गला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 2 3 4 ग्रहों की जो अर्गला लगन पे आ रही है। और 10th भाव की बात करें तो केतु की अर्गला बोल सकते हैं, बाकी किसी ग्रह की अर्गला नहीं है 10th भाव पे। लेकिन जब D10 के अंदर अगर हम बात करें तो D10 के अंदर आप देखेंगे कि D10 के लगन को चंद्रमा, शनि दोनों अर्गला दे रहे हैं, और यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है, ना तो 10th हाउस में और ना ही 9th हाउस में।
सन जो है कि सेकंड हाउस से अर्गला दे रहे हैं, 29 डिग्री लास्ट डिग्री पे है, तो यहाँ पर वीनस फर्स्ट पार्ट के अंदर है। ये इस अर्गला को खत्म कर रहे हैं, तो ये दो ही अर्गला गिनती में आएगी। ये आप बोल सकते हो। 10th हाउस को देखें तो 10th हाउस से जो है कि 10th हाउस से जो 5th हाउस से सूर्य की अर्गला आ रही है, जो 29 डिग्री के हैं। और यहाँ पर कोई भी पहले 1 डिग्री से 0 डिग्री से 7.5 के बीच में कोई ग्रह नहीं है, तो ये अर्गला खत्म नहीं हो रही। तो सूर्य की अर्गला लगन के ऊपर है, जो कि इनके D10 के भाग्य भाव का स्वामी है। यानी भाग्य का सपोर्ट इनको हमेशा मिलता रहेगा, ये आप बोल सकते हैं। अब इससे अगला अगर चार्ट लें, ये बिल गेट्स का चार्ट है। अगर अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है लगन पे, और ये बहुत समय तक जो है कि नंबर 1 रहे थे विश्व के अंदर धनवान व्यक्तियों में। तो लगन के ऊपर अलगला 2 ग्रह और 5 ग्रह। ये तीन तो बिल्कुल शुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। यहाँ पर जो है कि 14 डिग्री पे दूसरा ग्रह है, यानी कि 15 डिग्री से अंदर अंदर आता है, तो इसको खत्म करेगा। जो 15 से 22.5 डिग्री के बीच ग्रह बैठा होगा, तो वो जो है कि इसको 16 डिग्री पे यह है, ये तीसरे भाग के अंदर आ गया आपके, और ये दूसरे भाग में है। तो चंद्रमा मंगल की खत्म कर रहा है अर्गला को। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो लगन भाव का स्वामी जो है कि बुध बना मिथुन राशि लगन के अंदर, ये सुपर स्ट्रॉन्ग अर्गला की बात कर रहा हूं मैं। और यहाँ पर जैमिनी दृष्टि से बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति, सॉरी, मरकरी, तो बुध है वो जो है 20वां राशि के अंदर बैठा हुआ है, और लगन 20वां राशि का है। तो हर 20वां राशि आपस में एक दूसरे को देखती हैं। तो इस हिसाब से बुध ने लगन को देखा, तो ये सुपर स्ट्रॉन्ग अर्गला है, जिस जो 10 गुना ज्यादा पावरफुल लगन को बना देती है। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है 10वें भाव पे कोई अर्गला नहीं है, ना सेकंड भाव में है, ना 4th हाउस में, ना 5th हाउस में। लेकिन अगर D10 के अंदर हम जाएं सॉरी, D10 के अंदर हम जाएं, तो लगन पे कोई अर्गला नहीं है, सारे घर खाली हैं। लेकिन 10वें भाव पे सूर्य की अर्गला है, जो 10वें भाव से लाभेश है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अर्गला किस तरीके से अपना काम करती है। अर्गला देखने से जो है कि हमको ये मालूम चल जाता है सूर्य की अर्गला है, और सूर्य जो है कि फर्स्ट पार्ट के अंदर और लास्ट पार्ट में है, तो शनि उसको खत्म नहीं कर रहा है, ये बताना भी जरूरी था। कोई बोलेगा कि भाई शनि सामने बैठा हुआ है खत्म कर रहा है, क्योंकि शनि इसलिए खत्म नहीं कर रहा क्योंकि 27 डिग्री पे ग्रह होने के लिए यहाँ पर पहले पार्ट के अंदर, यानी जो हमने 4 पार्ट बनाए थे, पहले पार्ट 0 डिग्री से 7.5 के अंदर कोई ग्रह होना चाहिए, जो सूर्य की अर्गला को खत्म करेगा। और सूर्य कारक किस चीज का है? स्टेटस का, नाम का। वो जो है 10वें भाव के, दस दस सॉरी D10 के 10वें भाव को अर्गला देने का काम कर रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है। तो जब सूत्र कोई होता है ना, तो वो मतलब कि बहुत क्लियरली अगर लगता है, तो उसके बहुत फायदे होते हैं। अब आपने देखा होगा ज्यादातर जो मैंने धन संबंधित जो वीडियोस बनाए हैं, उनके अंदर बिल गेट्स का चार्ट भी था, मार्क जुगरबर्ग का चार्ट भी था, उसके अंदर जो है कि एलन मस्क का भी चार्ट था। तो इनके अंदर कोई एक धन योग नहीं होता, कई जो सूत्र हैं वो मिलकर काम करते हैं। सब सारे सूत्र अगर एक ही जो चार्ट के अंदर लग जाएं, जो धन प्राप्ति को दिखा रहे हो, तो वो चार्ट धन प्राप्ति के लिहाज से बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। इसी के साथ ही मैं आज्ञा चाहता हूँ आप लोगों से, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपके लाइक से, सब्सक्राइब से, या आपके कमेंट से जो है कि मेरा हौसला वर्धन होता है, और उससे मैं जो है कि मेरे अंदर एक मोटिवेशन आता है कुछ अलग या कुछ बढ़िया वीडियोस बनाने के लिए, जो मैं आपको दे सकूँ। नमस्कार।